खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में रहेंगे कांग्रेस के विधायक। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दोबारा रणनीति बनाई है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में रहेंगे कांग्रेस के तमाम विधायक। 13 मार्च को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों का लंच होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने रणनीति बनाई है और 13 मार्च को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों का लंच होगा। प्रदीप लगातार बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी लिए। प्रदीप, देखिए कांग्रेस विधायकों की भी एक बैठक होनी है और चूंकि देखिए कांग्रेस भी लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। इससे पहले भी विधायकों की बैठक हुई और अब ऐसे में फिलहाल कांग्रेस जो है कितनी एक्टिव नजर आ रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल साधना, देखिए लगातार कांग्रेस भी जो है कह सकते हैं कि पूरी मजबूती दिखाती हुई नजर आ रही है। पहले कांग्रेस की भी जो विधायक दल की बैठक हुई और उसके अंदर भी तमाम चर्चाएं राज्यसभा चुनाव को लेकर हुई। वहीं कर्मवीर बौद्ध को लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, बिल्कुल साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त है। उनका कहना है कि कर्मवीर बौद्ध को 31 वोट की जरूरत है, हमारे पास 37 है, यानी कि 6 वोट हमारे पास ज्यादा है, तो जीत हासिल करेंगे। और उसी कड़ी में देखा जाए तो 13 मार्च को लंच के बाद जो है रवानगी तमाम विधायकों की हिमाचल के लिए होगी। और पहले लंच होगा, लंच के अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रभारी बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र प्रदेशाध्यक्ष जो है शामिल होंगे। तमाम विधायक उस लंच के अंदर जो है पहुंचेंगे और वहां पर भी जो है मंथन होगा और मंथन के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए रवानगी जो है कांग्रेस विधायकों की होगी। और आपको बता दें कि जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के माध्यम से, दीपेंद्र हुड्डा भी उस लंच में शामिल होंगे और तमाम विधायकों के साथ दीपेंद्र हुड्डा हिमाचल के अंदर पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि वहां पर जो है लगातार मंथन किया जाएगा 13 से यानी कि 16 तक। 16 को जिस प्रकार से चुनाव है तो उससे पहले ठीक कह सकते हैं कि ये उससे पहले 13 मार्च को रवानगी होगी और 13 मार्च को रवानगी के बाद वहां पर तमाम रणनीति तैयार की जाएगी। जिस प्रकार से पहले भी जो है चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के विधायक जो दूसरे राज्यों में शिफ्ट होंगे, लेकिन बीच में इसके ऊपर विराम लग गया था। तमाम कांग्रेसी नेता ये कहते हुए नजर आए थे कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं पर हैं। लेकिन अब फिर से जो है जानकारी मिल पा रही है कि 13 मार्च को लंच के बाद तमाम कांग्रेस के नेता जो है यहाँ पर लंच के बाद जो है रवानगी उनकी होगी और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है पहुंचेंगे तमाम कांग्रेसी नेता और वहां पर रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक ने ये तो नहीं कहा कि हम 13 को जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर साफ यहाँ पर की है कि जिस प्रकार से देखा जाए एक ट्रेनिंग होती है जिस प्रकार से, क्योंकि कई विधायक जो कांग्रेस के हैं नए चुनकर आए हैं और वो मतदान पहली बार कर रहे हैं, कि मतदान करते समय किसी प्रकार की भी जो है दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की गलती उनसे ना हो, कोई वोट खराब ना हो जाए, उसको लेकर ट्रेनिंग जरूर हमें दी जाएगी। लेकिन उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है वो जारी हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आपको कि 13 मार्च को लंच के बाद जो है तमाम विधायक हिमाचल प्रदेश के लिए कह सकते हैं कि आप के बाद जो है रवानगी तमाम विधायकों की हिमाचल के लिए होगी। और पहले लंच होगा, लंच के अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रभारी बीके हरिप्रसाद और राव नरेंद्र प्रदेशाध्यक्ष जो है शामिल होंगे। तमाम विधायक उस लंच के अंदर जो है पहुंचेंगे और वहां पर भी जो है मंथन होगा और मंथन के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए रवानगी जो है कांग्रेस विधायकों की होगी। और आपको बता दें कि जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के माध्यम से, दीपेंद्र हुड्डा भी उस लंच में शामिल होंगे और तमाम विधायकों के साथ दीपेंद्र हुड्डा हिमाचल के अंदर पहुंचेंगे और कह सकते हैं कि वहां पर जो है लगातार मंथन किया जाएगा 13 से यानी कि 16 तक। 16 को जिस प्रकार से चुनाव है तो उससे पहले ठीक कह सकते हैं कि ये उससे पहले 13 मार्च को रवानगी होगी और 13 मार्च को रवानगी के बाद वहां पर तमाम रणनीति तैयार की जाएगी। जिस प्रकार से पहले भी जो है चर्चाएं चल रही थी कि कांग्रेस के विधायक जो दूसरे राज्यों में शिफ्ट होंगे, लेकिन बीच में इसके ऊपर विराम लग गया था। तमाम कांग्रेसी नेता ये कहते हुए नजर आए थे कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब यहीं पर हैं। लेकिन अब फिर से जो है जानकारी मिल पा रही है कि 13 मार्च को लंच के बाद तमाम कांग्रेस के नेता जो है यहाँ पर लंच के बाद जो है रवानगी उनकी होगी और हिमाचल प्रदेश के अंदर
जो है पहुंचेंगे तमाम कांग्रेसी नेता और वहां पर रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक ने ये तो नहीं कहा कि हम 13 को जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर साफ यहाँ पर की है कि जिस प्रकार से देखा जाए एक ट्रेनिंग होती है जिस प्रकार से, क्योंकि कई विधायक जो कांग्रेस के हैं नए चुनकर आए हैं और वो मतदान पहली बार कर रहे हैं कि मतदान करते समय किसी प्रकार की भी जो है दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की गलती उनसे ना हो, कोई वोट खराब ना हो जाए, उसको लेकर ट्रेनिंग जरूर हमें दी जाएगी। लेकिन उसका क्या शेड्यूल रहने वाला है वो जारी हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आपको कि 13 मार्च को लंच के बाद जो है तमाम विधायक हिमाचल प्रदेश के लिए कह सकते हैं कि आप रवाना हो जाएंगे, हिमाचल के अंदर रहेंगे और वहां पर जो है काफी कह सकते हैं कि मंथन जो है राज्यसभा को लेकर रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग का जो जिक्र बार बार हो रहा है ऐसा ना हो जाए, इस प्रकार का खेला ना हो जाए। तमाम कह सकते हैं कि डर जो कह सकते हैं कि एक बना हुआ है उसको लेकर जो है इस प्रकार का जो है कदम उठाया जा रहा है और तमाम विधायक जो कांग्रेस के लंच के बाद जो है रवाना होंगे। लेकिन इसमें साधना एक बात और देखने वाली रहेगी कि इस लंच में कितने विधायक कांग्रेस के शामिल होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पहले देखा चाहे विधायक दल की बैठक हो उसमें भी कई ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो शामिल नहीं हुए और उसके बाद जो चर्चाएं हैं वो और तेज हो गई है कि कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। उसके कई मायने जो हैं जो दूसरे दल हैं वो लगाने शुरू हो गए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि लंच के समय में कितने विधायक मौजूद रहते हैं और कितने जो है हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना होते हैं। हालांकि दावा पेश किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर मैं बात करूं, मंथन तो कांग्रेस लगातार कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस को मुझे यूं लग रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो कांग्रेस को फिलहाल लग भी रहा है। अब बिल्कुल जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला बना है और निर्दलीय सतीश नांदल उम्मीदवार उतरे हैं मैदान में, तभी से जो कह सकते हैं कि एक क्रॉस वोटिंग का जिक्र चलना शुरू हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बातचीत की जा रही है तमाम नेताओं से, तो कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के नेता है वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवारों ने उनको उठाया है और भाजपा के कई विधायक हैं जो उनके साथ भी हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं। उसी प्रकार नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो हमारा कैंडिडेट है वो करमबीर बोध है और हमें 31 वोट की जरूरत है, 37 हमारे पास है, यानी कि आंकड़ा हमारा ज्यादा है और हम जीत हासिल करेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने ये आरोप भी लगाया है, जब हमारे पास अपना आंकड़ा है 31 का, यानी कि 37 हमारे पास, 31 चाहिए, यानी हमारा जो 31 का आंकड़ा है वो हमारे पास है और 31 का आंकड़ा बीजेपी के पास है। 2 सीटें हैं, 2 उम्मीदवार होने चाहिए, एक भाजपा का हो गया था, एक कांग्रेस का, सीधी सीधी दोनों सीटें एक एक के खाते में जा सकती थी। ऐसे में उनका आरोप है राव नरेंद्र का, प्रदेश अध्यक्ष का, कि एक तीसरा कैंडिडेट बीच में लेके आना, यानी कि भाजपा समर्थित, उन्होंने जिक्र किया कि ये जो सतीश नांदल उम्मीदवार उतरे हैं अब वो भाजपा समर्थित हैं और ये जो कह सकते हैं कि को लेकर कांग्रेस के आगे क्या कुछ रणनीति रहती है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बने रहने के लिए।